क्या आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं? क्या आप एक कोच हैं? क्या आप एजुकेशन बिजनेस से जुड़े हुए हैं या आप ऑनलाइन कोचिंग के अंदर आना चाहते हैं? दोस्तों, ये वीडियो मार्केटिंग फंडा सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताएगा। ये 30 से 40 मिनट आई ओपनिंग होंगे, यूजफुल होंगे, इंफॉर्मेटिव होंगे, जो आपको ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, हाइब्रिड मॉडल, हर चीज अच्छे से A to Z समझाएंगे। अब दोस्तों, ये वीडियो आप क्यों देखें, क्यों आप इतना समय लगाएं? तो उसके लिए एक बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए। वो रीजन ये है कि मार्केटिंग फंडाज एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैं हितेश गुप्ता 15 साल से भी ज्यादा से डिजिटल और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं। हम इंडिया और मल्टीपल कंट्रीज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। डेली मार्केटिंग फंडास के यूट्यूब चैनल से 30 से 40 हजार लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। तो वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और हमारे ऑडियंस के डिमांड पे स्पेशली हम ये वीडियो लेकर आए, बिकॉज कोचिंग बिजनेस आज की डेट में सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है, स्पेशली ऑनलाइन कोचिंग। बट अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज यहां पर हम आपको हर तरीके से कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, एडमिशंस ला सकते हो, इसके अंदर आप कोर्सेज सेल कर सकते हो, कन्वर्जन्स लेकर आ सकते हो, क्या क्या टैक्टिक्स हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, हर चीज आप इस एक वीडियो के अंदर सीखोगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे पूरा और इसको प्रैक्टिस करोगे और चाहते हो कि हम इस तरीके की स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियोस लाते रहें, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए यस आई विल लर्न। इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। और आप कौन से टॉपिक पे या कौन सी इंडस्ट्री पे वीडियोस चाहते हैं ऐसे स्ट्रेटजी से रिलेटेड, वो भी लिखिए और मैं हर कमेंट का पर्सनल जवाब दूंगा। तो दोस्तों, बिना देर करे हम इस अमेजिंग नॉलेज से भरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस कोर्स को, इस वीडियो को पूरा आपको देखना है एंड तक। तो आज हम ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग और हाइब्रिड मॉडल मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग दोनों अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करता है और ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करता है, तो उसको हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। तो दोस्तों, अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ डिपेंड करता है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर हो तो आप इनमें से चार में से कौन सी स्टेज पे हो या कौन सी कैटेगरी, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिजनेस में आता है तो वो सिंगल सेंटर से शुरू करता है। तो हो सकता है आपने रिसेंटली कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करा हो और या आप प्लान कर रहे हो तो सिंगल सेंटर आप ओपन कर रहे हैं, या आपके मल्टीपल सेंटर्स हैं बट एक ही सिटी में, मान लो दिल्ली में आपके 4 सेंटर हैं, 5 सेंटर हैं, 6 सेंटर हैं, बट वो दिल्ली एनसीआर में ही है बस, या आपके मल्टीपल सेंटर्स अलग अलग सिटीज और अलग अलग स्टेट्स में है, बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका। और ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके सेंटर्स मल्टीपल कंट्रीज में होते हैं। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप सबके लिए कुछ ना कुछ है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स बताने वाला हूं, स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो आपको काम आएंगी। अब वो जरूरी नहीं होता कि हर एक स्ट्रेटजी या टैक्टिक सारी की सारी एक चीज के ऊपर अप्लाई हो। कुछ आपके लिए यूजफुल हो सकती है, कुछ इनके लिए यूजफुल हो सकती है, कुछ मल्टीपल सेंटर्स वालों के लिए यूजफुल हो सकती है। तो ये तो आपको इस वीडियो से डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद है, किसको आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई कंसल्टेंसी या कुछ हेल्प चाहिए मार्केटिंग फंडास से, तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पे आप बिना सोचे समझे कॉल कर सकते हो। हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग के अंदर हो तो यहाँ पर 2 मॉडल्स होते हैं। लाइव क्लासेस के आपके जो बैचेज आते हैं, लाइव आते हैं, आप लाइव पढ़ाते हो। और दूसरा प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज के कोर्स बना लिया, उसका एक कॉस्ट है, पर्सन उसको बाय करेगा और बाय करके वो उसके अपना कंप्लीट कर सकता है कोर्स, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। या हो सकता है आपके दोनों ही हो, जैसे मार्केटिंग फंडास है हमारे, हम लाइव कोचिंग भी पढ़ाते हैं, हमारे लाइव बैचेस भी बनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हम सिखाते हैं, उसके साथ साथ हमारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, ठीक है, जो अलग अलग लोग बाय करके उसमें उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी वो लोग ले सकते हैं, बिकॉज हम दोनों ही मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं।
तो इस तरीके से अब आप किस मॉडल पे काम करते हो वो आपको उसके हिसाब से आपको आगे डिसीजन लेना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हाइब्रिड मॉडल। तो बहुत सारे आज की डेट में इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग दोनों के अंदर हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये जितनी भी स्ट्रेटजीज आज आपको पता लगने वाली हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सब आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज ये सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये सब मैं क्यों आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए लीड जनरेट करते हैं, ठीक है, उनके लिए कन्वर्जन्स लेकर आते हैं, उनकी पूरी की पूरी मार्केटिंग प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है। स्क्रैच से लेके कैसे वो शुरू हुए, कैसे उनको पूरा ROS आया, कैसे लीड्स आती है, उनका बिजनेस कैसे बढ़ गया, वो सब चीजें हमने करी और कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं। तो वही चीजें आपको बारीकियां समझ में आएंगी आज इस वीडियो के अंदर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम और क्या जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर दोस्तों हम सेल्स और एडमिशंस में के लिए कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम डायरेक्ट कन्वर्जन ला सकते हैं। हम लीड जनरेशन तो वो हो गया, अब मान लो आपके कोर्स की वैल्यू 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री के कौन से कोर्सेज बेच रहे हो, ठीक है। तो वहां पर तो लीड जनरेशन ही होगा, बिकॉज वहां पर टिकट साइज बड़ा है, कोई एकदम से तो पे नहीं कर देगा अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत बड़ा रिनाउंड नेम हो, ठीक है। बट फिर भी हर कोई बड़े टिकट साइज में अगर आप रिनाउंड नेम भी हो तब भी वो एक बार ही बात करता है, लीड आती है, आपकी कंसल्टेंट्स उनसे बात करते हैं, काउंसलर्स, तो वो वहां पर जरूरी होता है। और अगर आपके छोटे छोटे कोर्सेज है, 500 रुपए का कोई कोर्स है, 700 रुपए का कोई कोर्स है, 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, 2-2,500 रुपए का, इस तक आपके टिकट साइजेज हैं, तो वो डायरेक्ट कन्वर्जन भी करी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग जो स्ट्रेटजीज हर तरीके के कोचिंग मॉडल के हिसाब से हमने इसके अंदर आपको बताएंगे। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का थोड़ा अलग तरीके का होता है, बिकॉज ये सीजनल हो गया, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब आपको एग्रेसिवली मार्केटिंग करनी होती है और तब आपको वहां पर कन्वर्जन या लीड्स चाहिए होती हैं, ठीक है। वो पूरे साल नहीं चलता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर, ऐसी कुछ पढ़ाइयाँ होती हैं, ऐसी कुछ कोचिंग होती हैं, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की मान लो, ठीक है, तो इस तरीके की है, तो जहां पर आपको हर साल 12 महीने तक आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, कन्वर्जेंस लेकर आ सकते हो, लीड्स लेकर आ सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, किस तरीके का आपका बिजनेस है, जो 12 महीने है या कोई पर्टिकुलर सीजन से पर्टिकुलर टाइम पे ही वो आपका पीक सीजन होता है। उसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो के एंड में और उसके दौरान हम आपको 1 लाख रुपए के वर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताएंगे कि उसके इतने रिसोर्सेज का यूज करके या तो आप और ज्यादा डिजिटली एक्टिव हो सकते हो, स्किल सीख सकते हो, उनको अप्लाई करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अपनी टीम को उनसे गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। वो रिसोर्सेज भी ये 30 से 40 मिनट में वो रिसोर्सेज भी आपको बताऊंगा, ताकि सिर्फ मैं आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूं, नॉलेज के संग वो पावरफुल रिसोर्सेज दे रहा हूं जिनकी मदद से आप प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। यही मार्केटिंग फंडास की यूएसपी है। हम सिर्फ बताते नहीं हैं, आपको वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप में वो स्किल्स आए और उन स्किल्स का यूज करके आप पैसा कमा पाए, बिजनेस कर पाए, जॉब कर पाए, फ्रीलांसिंग कर पाए। और ये वीडियो डिजिटल मार्केटर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं या उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स जानेंगे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 22 मैंने मेजर एक्टिविटीज और यहाँ पर पॉइंट्स निकाले हैं, इसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि हर चीज आपको समझ में आए अच्छे से। और इसके अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है और फिर उसके अंदर आप किस स्टेज पे हो, ठीक है, कौन सी चीज आपके उस पर्टिकुलर कौन से रीजन में हो, कौन से स्टेट में हो, कौन सी कंट्री में हो, थोड़ी बहुत चीजें और भी हो सकती है, बट मेजर जो होती हैं, ठीक है, अगर आप ये भी कर लो तो आप नेक्स्ट ही लेवल पे अपने बिजनेस को इंस्टेंटली ले जा सकते हो। अब एक एक करके समझते हैं। अब जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कंडक्ट एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। दोस्तों या तो आपने इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंट्री करी है या एंट्री करने की सोच रहे हो या ऑलरेडी आप इस बिजनेस के अंदर हो,
अगर आप एंट्री करने की सोच रहे हो और बस आप ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत आपको पता है कि अच्छा ये 2-3 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और ये एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पर आप शायद बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज बिजनेस शुरू करने से पहले जितना ज्यादा टाइम और थोड़ा बहुत पैसा आप रिसर्च के ऊपर लगा दोगे ना, वो आपके लाखों रुपए बचा देगा। और जो सक्सेस आपको हो सकता है कई सालों में जाके मिले, वो उसके आधे टाइम में, उससे भी कम में आपको मिल जाए। बिकॉज आप सारे प्लस और माइनस पे रिसर्च करके और अपने प्लान ऑफ एक्शन उस रिसर्च के बेस पे बना के मार्केट के अंदर उतरोगे। हर एक चीज की प्लानिंग होती है। इवन अगर आप एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो और वहां पर आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत बढ़िया नहीं कर रहा, आपका कॉम्पिटिटर के पास बहुत बच्चा आ रहा है, बहुत कन्वर्जन्स आ रही हैं, बट आपके पास उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा, ना आपको यहाँ पर आपके पास लीड्स आ रही, तो वहां पर किस चीज की कमी है? तो 90% केसेस के अंदर देखा जाता है कि आपके पास रिसर्च की कमी है। क्यों? बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि वो कोई जादू कर रहा है और आप नहीं कर रहे। तो जब तक आप डीप, मैंने क्या लिखा है, मैंने एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च लिखा है, मतलब एकदम डीप में जाके एक एक बारीक चीजों को अगर आप नहीं है ना, अब रिसर्च किसी भी चीज की हो सकती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऑफर्स कैसे दे रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी डिजिटल एक्टिविटीज या मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, और बहुत स्टाफ, फैकल्टी, ये बहुत सारी चीजें हैं रिसर्च करने को। ठीक है, लोगों को लगता है कि बस एक थोड़ा बहुत एड्स वैड्स देख लिए, थोड़ा हमने उनके डिस्क्रिप्शन क्रिएटिव्स देख ली, हो गई रिसर्च। नहीं, एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आपके कॉम्पिटिटर्स के पूरे बिजनेस की, पूरी उस इंडस्ट्री की जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके कोचिंग बिजनेस से रिलेटेड है, पूरी इन डेप्थ रिसर्च होनी चाहिए। उसमें जो टाइम लग रहा है लगाओ, वो वर्थ है। जो पैसा लग रहा है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगाने के बाद अगर आप कोई बैकवर्ड डिसीजन लेते हो या आपको कोई लॉस हो जाता है या आपका समय पैसा सब बर्बाद हो जाता है, उससे अच्छा है कि आप बहुत सॉलिड रिसर्च करके चलो। एक तो ये नुकसान होने से बचाएगा और दूसरा आपको तेजी से ऊपर पहुंचाएगा। तो ये अगर नहीं करी है तो आप इसको इंस्टेंट लेवल पे स्टार्ट करो, चाहे तो आप स्टार्टअप हो, ठीक है, या आप ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हो, तो आपको ये करना है और टाइम टू टाइम करते रहना है। बिकॉज चेंजेस होते रहते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। अब हम यहां पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रोफेशनल वेबसाइट। तो दोस्तों, प्रोफेशनल वेबसाइट, अगर आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग में है चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग में है, आज की डेट में किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो आपके ऑफिस में आएगा और पहले सारी जानकारी जुटाएगा, फिर 4 के ऑफिस में और जाएगा। नहीं, सबसे पहले लोग ऑनलाइन आते हैं। अगर वो आपका नाम जानते हैं तो आपका नाम डाल के आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, नहीं जानते हैं तो वो जनरल कीवर्ड्स डालेंगे, ठीक है। तो वो अगर आप वहां पर प्रेजेंट हो, आपका कोई ऐड या आप एसईओ में आ रहे हो, कुछ रैंकिंग आ रही है, तो वो आपकी साइट पे चले जाएंगे। बट सबसे पहला इंटरेक्शन आज की डेट में लोगों का किससे होता है? उनकी प्रोफेशनल वेबसाइट से होता है। तो उस वेबसाइट को कितना यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, उस वेबसाइट को कितना एसईओ फ्रेंडली बनाया गया है, उसके अंदर आपने किस तरीके से सेक्शंस क्रिएट करे हैं कि वहां पर इजीली जो स्टूडेंट है या उसके पेरेंट्स है उसको नेविगेट करके जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वहां तक कम से कम स्टेप्स में पहुंच रहे हैं। मोबाइल फ्रेंडली, डेस्कटॉप फ्रेंडली, टैबलेट फ्रेंडली, लैपटॉप फ्रेंडली, ब्राउजर फ्रेंडली, ब्राउजर पे कंपेटेबल है कि नहीं, हर स्क्रीन पे कंपेटेबल है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के वक्त ध्यान रखने हैं और एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करनी है। आज की डेट में एक वेबसाइट की वर्थ उतनी ही है जितने एक आपके ऑफिस की वर्थ है, जो आप रेंट पे लेते हो या खरीदते हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हो। और आगे आने वाले टाइम में ये डिजिटल एसेट शायद आपके उस ऑफिस से भी ज्यादा महंगी होगी, बिकॉज दुनिया वहीं आएगी। तो प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाएं, उसके लिए हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का पूरा इन डेप्थ 7 से 8 घंटे का वर्डप्रेस का कोर्स है। उससे आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डोमेन होस्टिंग को लेके आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, नहीं तो आपकी टीम का कोई पर्सन कर सकता है। और अगर आपकी वेबसाइट में कोई कमी है
जो आपकी वेबसाइट में नहीं होनी चाहिए, तो वो आप, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बोला, मार्केट रिसर्च करो, अच्छे से दूसरों की वेबसाइट्स को देखो और उनसे इंस्पायर होके, कॉपी नहीं करना, इंस्पायर होके खुद और बेहतर अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करो। और वेबसाइट एक बार नहीं बनती, वेबसाइट समय के साथ साथ चेंजेस लाने पड़ते हैं, चेंज मांगती है। तो ये बेस है, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं बेस से शुरू कर रहा हूं और आपको आगे तक हर चीज बताऊंगा कैसे आप बेस को स्ट्रॉन्ग करके और आगे उन एक्टिविटीज को करके, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा सब कुछ अच्छा होगा, चाहे आप कितने भी ऐड चला लो, कितनी भी माउथ ऑफ वर्ड कर लो, कितनी भी लोकल एक्टिविटीज कर लो, ट्रैफिक तो सारा वेबसाइट पे आने वाला है। ठीक है, तो वहां पर क्या आपने कॉल टू एक्शन दे रखे हैं, कितने इंक्वायरी फॉर्म दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर के लिए ऑप्शन दे रखा है, कॉल के लिए ऑप्शन दे रखा है, डायरेक्ट बाय करने का कोई ऑप्शन दे रखा है, हर एक फैक्टर के ऊपर, हर एक कॉल टू एक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है वेबसाइट में। वेबसाइट ये नहीं कि हाँ भाई वेबसाइट बना दे, आप इसको सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है लिस्ट योर बिजनेस लोकली। अब ये स्पेशली किन के लिए है, जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। बाकी तो अगर आपका ऑनलाइन भी है, मगर आपका कोई तो ऑफिस होगा, तो इसलिए आपको फिर भी अपना लोकल जो अपना बिजनेस है ऑनलाइन लिस्ट करना चाहिए। इसके लिए क्या है, इसके लिए है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जिसको हम पहले गूगल माय बिजनेस जीएमपी कहते थे, वो अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा कोर्स गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, जिसको आप जीएमपी कह सकते हो, गूगल माय बिजनेस, पूरा का पूरा कोर्स A to Z नॉलेज के संग कैसे आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना है। इसके अंदर अगर आपका एक सेंटर है तो कैसे करना है, मल्टीपल सेंटर है तो कैसे करना है, और किन बातों का ध्यान रखना है, ये हर चीज सिखाइए। इन डेप्थ कोर्स है, हजारों लोग ऑलरेडी इससे सीख चुके हैं, लिस्ट कर चुके हैं अपने बिजनेस को, आप भी करोगे। क्योंकि अगर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आपने अपनी लोकल लिस्टिंग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से की है और उसमें सारी जानकारियां दी हैं, ये एक तरीके से लोकल एसईओ की तरह काम करता है, लोकल एसईओ की तरह काम करता है। और जीएमपी अगर होगा तो आप इन फ्यूचर जब पेड एड्स चलाओगे तो पेड एड्स में आप गूगल मैप एड्स चला सकते हो, कि अगर कोई गूगल मैप पे लोकली देख रहा है तो टॉप में सबसे पहले आपका दिखे। तो दोस्तों ये जो गूगल माय बिजनेस का ये जो लोकल लिस्टिंग का है, ये सिर्फ लोकल लिस्टिंग नहीं है, ये एक लोकल एसईओ एक्टिविटी है जो आप सीख सकते हो और इसको तुरंत अप्लाई करो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे ऑफलाइन। बट ऑफलाइन वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, मेक यूज ऑफ एजुकेशनल पोर्टल्स। तो एजुकेशनल पोर्टल्स जैसे कि लाइक शिक्षा.com है, ठीक है, इसके अलावा लाइक जस्ट डायल है या सुलेखा है, कोई भी। क्योंकि देखो हमारे बिजनेस की प्रेजेंस जितनी ज्यादा जगह होगी उतना ही ज्यादा हमारा रीच होगा। लोग ये नहीं समझते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन पोर्टल्स के ऊपर बहुत पैसा खर्च करो, एटलीस्ट जो मेन पोर्टल्स हैं उनके ऊपर आपकी फ्री लिस्टिंग तो होनी ही होनी चाहिए। फ्री लिस्टिंग के लिए कोई मना नहीं करता, क्योंकि कल को कोई भी उन पोर्टल्स के ऊपर, लोकल सर्च इंजन के ऊपर सर्च करता है तो कम से कम आपका नाम आना चाहिए, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगना चाहिए। और अगर आप उसके अंदर कुछ छोटे मोटे उनके पैकेजेस ले लेते हो कम कॉस्ट के, जहां पर आपको और अच्छी विजिबिलिटी मिल जाए, लीड्स भी मिल जाए, तो कोई बुरा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा, बट नहीं। आप एक बिजनेस खड़े करना जा रहे हो, आप एक एक चीज का ध्यान रखोगे, यही आपको बड़ा बनाएगा। बड़ा कोई पहले दिन से नहीं बनता, उसका हर एक एक्शन जो अपने वो बिजनेस के लिए लेता है वो उसको बड़ा बनाता है। जितनी जगहों पे आप होगे पेड या फ्री, उतनी ही ज्यादा आपकी रीच आएगी, उतने ही हजारों लाखों करोड़ों लोगों की नजरों में आप आओगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, ईमेल मार्केटिंग। आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, लीड को नर्चर करने वाला और कन्वर्जन लाने वाला जो एक टैक्टिक है, ठीक है, वो ईमेल मार्केटिंग है। अब होता कैसे, अब देखो कई इंस्टीट्यूट्स या कई बिजनेसेस ऐसा करते हैं
कि वो अपने स्टूडेंट्स का या टारगेटेड ऑडियंस का डाटा कहीं से बाय कर लेते हैं, और वो डाटा बाय करने के बाद क्या करते हैं, उनको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करके उनको मेल भेजना शुरू कर देते हैं, और उनको लगता है कि दे आर डूइंग ईमेल मार्केटिंग। बट दोस्तों ईमेल मार्केटिंग नहीं है, दैट इज स्पैमिंग, इलीगल है ये। आप किसी का भी रैंडम डाटा बाय करके उसको ईमेल भेजना शुरू नहीं कर सकते। तो वही एसएमएस की बात हो गई कि डू नॉट डिस्टर्ब की तरह, कि आपने एसएमएस का मोबाइल का डाटा किसी का खरीदा और बस एसएमएस शूट करने लग गए। वो चाहता है नहीं चाहता फिर भी आप कर रहे हो। मगर आज की डेट में बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट ऑल ओवर वर्ल्ड में 60% से ज़्यादा जो ऑनलाइन सेल्स या लीड्स या कन्वर्जन होती हैं वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होती हैं। और ईमेल मार्केटिंग का भी कोर्स पूरा का पूरा हमने दे रखा है, किस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, सब बताया है। मगर दोस्तों उसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग का एक बहुत ईजी आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से लोग कोर्सेज बेचते हैं, लोग क्या करते हैं कि कोई फेसबुक पे अच्छा सा ऐड चलाया, गूगल पे यूट्यूब पे ऐड चलाया, ठीक है, और वहाँ से लोगों को कोई फॉर्म भरवाया, कोई ई बुक दी, ठीक है, कुछ भी उनको मतलब ऑफर करा, चाहे कोई कॉन्टेस्ट है, चाहे कोई वो ई बुक है, कोई पीडीएफ है, कुछ भी है, या सिलेबस है, उसके अलावा वेबिनार करे, डेमो क्लासेस दी, तो उससे बहुत सारा डाटा आता है, ठीक है। अब जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो और वो आपके इंटरेस्ट का ऑडियंस है, तो उस ऑफरिंग को लेने के लिए तो दुनिया आती है, बिकॉज अगर उनको वहाँ वैल्यू दिख रही है, उनको लग रहा है कि हाँ टाइम देखे हाँ वैल्यू है, तो लोग आज की डेट में इस तरीके के वेबिनार्स, कॉन्टेस्ट और एड्स चला के हजारों लोगों को अपनी फनल के अंदर लेकर आते हैं। और अब जो डाटा आता है वो उसके ऊपर वो ईमेल मार्केटिंग प्लान करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो ईमेल मार्केटिंग प्लान करते हैं कि जो ज्वाइन कर रहा है उनको क्या ईमेल जाएगा, उसके बाद उनको हर वीक या हर 3 दिन में किस तरीके का ईमेल जाएगा, फिर उनको कन्वर्ट करने वाला ईमेल कब जाएगा। इस तरीके से पूरे एक ऑटोमेशन बनता है जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंटरनेशनल तो यूज़ होता ही था, अब इंडिया में भी हर कोच इसी का ही यूज़ कर रहा है, हर एमएनसी इसी का यूज़ कर रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे 6th पॉइंट के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में दोस्तों दोनों ही चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। स्पेशली अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में, मैं अभी ऑर्गेनिक की बात करता हूं, अभी यहाँ पर मैं पेड पे नहीं आ रहा हूं, सिर्फ ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। आप चाहे वो फेसबुक हो, ठीक है, इंस्टा हो, या यूट्यूब हो, या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे पहले टेलीग्राम आज की डेट में, ठीक है। तो आज की डेट में दोस्तों देखो, टेलीग्राम के साथ साथ ना कोरा भी है। तो आज की डेट में ऑर्गेनिकली जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, तो वहां पर आपके बिजनेस की प्रेजेंस है कि नहीं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। और अगर आपके बिजनेस की प्रेजेंस नहीं है तो अभी अपने बिजनेस की प्रेजेंस उस पर स्टार्ट कीजिए, अपने अकाउंट्स ओपन कीजिए, प्रोफाइल्स बनाइए, पेजेस बनाइए और ऑर्गेनिकली उसको ग्रो कीजिए। अब ये सब करेंगे कैसे, बता तो दिया, 10 लोग और बताते हैं नहीं। उसके लिए यहां पर आप देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और कोरा, इन सब के लिए और इससे भी ज्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये 65 घंटे का कोर्स, 65 आवर्स, सोचिए कितनी वर्थ का कोर्स होगा। इसमें आपको ऑर्गेनिक एक्टिविटीज, साथ में पेड भी, बट ऑर्गेनिक एक्टिविटीज हमने अच्छे से बताई है, सारी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बताई है, एक एक चीज प्रैक्टिकल करना सिखाई है जैसे होती है। तो अब आप अगर अपने ब्रांड को फैलाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, उधर ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है, जिसको हम विजिबिलिटी कहते हैं, लोगों तक आपको और विजिबल करता है, रीच बढ़ाता है, साथ के साथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आता है, इंक्वायरीज लेकर आता है और लाता है। हमारे पास भी इंक्वायरीज यूट्यूब से आती है, इंस्टाग्राम से आती है, लिंक्डइन से आती हैं, उसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज है, व्हाट्सएप वगैरह, वहाँ से भी आती हैं। और ये जो 65 आवर्स का कोर्स है इसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग भी है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आज की डेट में, और इस पर पूरा टाइम देना पड़ेगा।
करना कैसे आपको बताया। अब हम बात करते हैं हमारे 7th पॉइंट के बारे में, पेड एडवर्टीजमेंट, जिसके अंदर हम गूगल एड्स, FB एड्स, इसी में ही इंस्टाग्राम हो गया, उसके साथ साथ लिंक्डइन, अगर आपको लगता है आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, MBA के कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, मतलब डिपेंड है आपका ऑडियंस वहां अगर है तो लिंक्डइन के एड्स, ट्विटर एड्स, ठीक है, टेलीग्राम पे आप एड्स कैसे चलाओगे, हर तरीके के ये जो एड्स हैं कैसे चलाने हैं, कैसे रन करने हैं, उसके लिए भी गूगल एड्स का अभी लेटेस्ट इंडिया में सबसे बड़ा इन डेप्थ डिटेल्ड ये प्लेलिस्ट है गूगल एड्स की, ठीक है, और ये हमने बिल्कुल लेटेस्ट बनाया है। इसके साथ साथ यूट्यूब एड्स भी इसके अंदर सिखा रखा है। साथ के साथ जो हमने आपको अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बताया है, उसके अंदर हर तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनिक के साथ साथ पेड एड भी चलाना सिखाए हैं। तो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इट टेक्स टाइम, बिकॉज ये प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। मगर पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू तो आप इंस्टेंटली दूसरे तीसरे दिन से ही प्लानिंग करने के बाद अपने टारगेट ऑडियंस, टारगेटेड एरिया, टारगेटेड अपने जो आपने कंटेंट बनाया है उसके संग पहुंच सकते हो लोगों तक, और वहां से लीड जनरेशन शुरू कर सकते हो या डायरेक्ट कन्वर्जन शुरू कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका ऑफलाइन बैच है, लीड जनरेट करो। अगर आपके ऑनलाइन भी कोर्सेज हैं बट वो हाई टिकट कोर्सेज हैं तो लीड जनरेट करो। अगर आपके शॉर्ट कोर्सेज हैं 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कन्वर्जन ऐड शुरू करो, ठीक है। तो वो कैसे चलाने हैं, फनल कैसे बनाना है, कैसे एड्स को स्टेप बाय स्टेप चलाना है, क्रिएट करना है, ऐड क्रेडिट लेना है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हमने बताई ना हो, ठीक है। तो हर चीज प्रैक्टिकली आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। इन सब ये रिसोर्सेज हैं 1 लाख रुपए से भी ऊपर के, जो इस वीडियो को देखते देखते आपको मिलते जा रहे हैं। बट दोस्तों हम चीजें अवेलेबल करा सकते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं, नॉलेज अवेलेबल करा सकते हैं। सीखना करना आपको, आपकी टीम को, ठीक है, उनको ही पड़ेगा। बट आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए, अगर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हैं जी मार्केटिंग फंडाज आप हमारे लिए ऐड चलाओ, आप हमारे को लिए सारी स्ट्रेटजी बनाओ, तो डिस्क्रिप्शन हमने पूरे नंबर दे रखे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही प्रोफेशनल सर्विसेज इकोनॉमिक कॉस्ट पे हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जो चाहो खुद से या हमसे आप कुछ भी चूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8th हमारा पॉइंट है बिल्ड मोबाइल ऐप। दोस्तों जो ऐप होती है ना, अगर आप का बिजनेस मॉडल इस तरीके का है, बाकी तो आज की डेट में हर बिजनेस जो ग्रो कर रहा है उसकी ऐप है। और ऐप ज़रूरी क्यों है कि ऐप में तो बहुत ज़्यादा कोई डाउनलोड नहीं करता, कोई मतलब ये ऐप का फ़ायदा नहीं है। दोस्तों ये ठीक है कि कोई इतनी जल्दी ऐप को डाउनलोड नहीं करता, बट अगर आपकी ऐप हो और आपका करंट जो कस्टमर बेस है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो नए लोग एनरोल कर रहे हैं, वो तो कम से कम आपकी ऐप को डाउनलोड करेंगे। और उसके साथ साथ जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो बहुत सारे लोग ऐप भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब ऐप के फ़ायदे क्या हैं? एक तो आपके पास खुद का डाटाबेस क्रिएट होता है, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप उनको पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हो, कुछ अलर्ट्स भेज सकते हो, सर्विस से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड आप उनको मैसेजेस भेज सकते हो। कोई भी नई चीज़ लॉन्च होने वाली है, कोई भी नया कोर्स आने वाला है, कोई बैच स्टार्ट होने वाला है, कुछ भी, वो सब कुछ आप अपने ऐप के थ्रू कर सकते हो। इसलिए मोबाइल ऐप आज की डेट में बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पे बन जाती हैं, तो वो आप इजीली अपना खुद से भी बना सकते हो। आज की डेट में तो कोर्सेज आ गए हैं ऐप डेवलपमेंट के भी, या आप किसी से इकोनॉमिकल ऐप बनवा सकते हो। और ऐप होनी चाहिए, इससे आपके बिजनेस को एक और एक्सटेंशन मिलती है, वहाँ से भी आप लोगों तक पहुँचते हो और डाटाबेस आपके पास अपना खुद का इकट्ठा होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 9th पॉइंट के बारे में, जो है कि है क्रिएटिव इफेक्टिव कंटेंट। क्रिएट इफेक्टिव कंटेंट। अब दोस्तों कंटेंट इज द किंग, ठीक है, ये सब तो हमने बहुत बार सुना है, कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। अब ऑब्वियसली जहां सोशल मीडिया के ऊपर या पेड एडवर्टीजमेंट के ऊपर बाढ़ आ रखी है, रोज हजारों एड्स, लाखों एड्स बनते हैं, रोज हर सेकंड हर मिनट लाखों
करोड़ों पोस्ट और ये सब चीज़ें डल रही हैं, तो वहाँ पर हमारा कंटेंट कौन देखेगा। तो इसलिए आज की डेट में अगर आपका कंटेंट टू द पॉइंट नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, यूनिक नहीं है, कुछ हटके नहीं है, तो हो सकता है वो उस भीड़ में गुम हो जाए और उसके ऊपर रीच ना आए। मगर अगर आप कम कंटेंट बनाते हो, ठीक है, बट एक कंसिस्टेंसी, कम का मतलब ये नहीं है कि एक दिन बनाया और 10 दिन के लिए भूल गए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दिन में 5-5 बार कंटेंट डालो। तो क्वालिटी कंटेंट, इफेक्टिव कंटेंट, अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट अगर आप बनाते हो और उसमें आप कंसिस्टेंसी रखते हो, कंटेंट इज द किंग, तो पहले तो अच्छा कंटेंट बनाना है, और दूसरा कंसिस्टेंसी, कि जो आपने डेज डिसाइड करें, जो टाइम डिसाइड करा है उस समय वो कंटेंट जाता है। तो वो अगर आप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करते हो तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका सोशल मीडिया इंप्रूव होता है, इससे लोग आपके संग कनेक्ट होते हैं, एंगेजमेंट बढ़ती है, और एंगेजमेंट जहां बढ़ेगी वहां पर बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो और कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ये सब आप मार्केटिंग फंडास से मैंने आपको जो कोर्सेज बता रहा हूँ, और उसके लिए आप सारे की सारी चीज़ें हमारे चैनल से सीख सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे चैनल में ना हो, हमारी प्लेलिस्ट पे जाके भी आप डिफरेंट कोर्सेज देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट है, वो है फ्री सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ये थोड़ा पुराना तरीका है बट इफेक्टिव आज भी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर 11th 12th में 10th में, तो वहीं से ही बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। तो उन कोचिंग सेंटर्स को उनको टारगेट करना होता है। कई बार तो 9th-10th क्लास के बच्चे भी उनका टारगेट होते हैं, बट हम लीड जनरेशन डायरेक्ट उन बच्चों की लीड नहीं कैप्चर कर सकते। कई सारे उसके अंदर लिमिटेशंस होते हैं फेसबुक के अंदर, एड्स के अंदर। तो वहां पर जहां पर आपको ऑनलाइन, वहां पर आप डायरेक्ट बच्चों तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तो वहां आप स्कूल्स को, कॉलेजेस को डायरेक्ट अप्रोच करो, वहां सेमिनार्स करो, वहां पर इवेंट्स करो, ठीक है, वहां से परमिशन लेके, टाई अप करके, और वहां से आपको बहुत अच्छा खासा बिजनेस जनरेट होता है। और ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और आज भी बहुत इफेक्टिव है। ये ऑफलाइन जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स को एनरोल करवाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और आज की डेट में तो ऑनलाइन वाले भी, जो ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी स्कूल कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं और उनसे टाई अप करके अपने ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चों को एनरोल कराते हैं। तो ये दोनों जगह इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर एंड लोकल मैगजीन्स। तो न्यूज़पेपर और लोकल मैगजीन्स की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखो आज की डेट में प्रिंट मीडिया जब से डिजिटल हुआ है ना, तो प्रिंट मीडिया थोड़ा सा दब गया है, हम सबको पता है, ठीक है। तो लोग उतने ज़्यादा न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, उन पर टाइम नहीं है, ठीक है, या मैगजीन्स वगैरह का उतना चलन नहीं रह गया जैसे पहले था। मगर फिर भी लोकल एरियाज, अगर आपके आसपास जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं जिनका आज भी उस एरिया के अंदर या उस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो उधर आपको एक तो कॉस्टिंग कम आती है, ठीक है। और अगर आपका ये स्पेशली लोकल इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, उनके लिए तो बहुत इफेक्टिव है। अब होता क्या है कि अगर आपके एरिया के आसपास का कोई लोकल न्यूज़पेपर या मैगजीन है और वहाँ पर आपके रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर एड्स जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। ये बहुत टेस्टेड और ट्रायल तरीका है और ये इकोनॉमिकल भी है, ठीक है। अगर मैं लोकल न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स की बात करूँ तो इतने कॉस्टली नहीं होते। अब हम बात करते हैं दोस्तों होर्डिंग्स की। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब वहाँ पर पोटेंशियल बहुत है और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपका उस एरिया में खुला है, मगर वहाँ पर लोगों को दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा कि आपका इंस्टीट्यूट है भी या नहीं है। तो वहाँ पर आप होर्डिंग्स की मदद से, ठीक है, आप अपने जो आपके इंस्टीट्यूट के बाहर कोई रोड है, मेन रोड जहाँ से बहुत ट्रैफिक आता है, दिन रात लोग आते जाते हैं, वहाँ पर आप कोई भी अच्छी सी जगह देख के होर्डिंग लगा सकते हो, बोर्ड लगा सकते हो, ठीक है, पार्किंग से सनपैक्स लगा सकते हो। ऐसी कई सारी होर्डिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए अगर आपका ऑफलाइन कोचिंग है। ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो मैंडेटरी चीज़ है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ आपके बजट में आएंगी, कुछ आपके बजट में नहीं आएंगी, मगर फिर भी आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हम कंसल्टेंसी सेशंस भी देते हैं, तो हम आपको वहाँ पर गाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो, तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी ताकि आपका समय और पैसा वेस्ट ना हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन बसेस एंड ट्रेन्स।
तो जो बिग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिनके सही बजट्स होते हैं, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं आज की डेट में, तो वो बसेस और ट्रेन्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा बच्चा आता है जो दूर आसपास के शहरों से, गांव से, ठीक है, अलग अलग दूर दूर की जगहों से वहाँ पर पढ़ने आता है या कुछ तलाश करने आता है। तो अगर उन एरियाज को आप सही से टारगेट करोगे और वहाँ पर आप आउटडोर मीडिया अपना सही से प्लान करोगे तो बहुत सारा पोटेंशियल ऑडियंस तक आप पहुँचोगे और वहाँ से आपको बिजनेस जनरेट होगा। तो ये हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट कहते हैं ना, जब आप कलेक्टिवली, इसको हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेसबुक ऐड चलाएंगे तो ही हम नंबर 1 बन जाएंगे, नहीं, इट इज़ एन हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। और इधर मैं आपको जो भी सारे तरीके बता रहा हूँ, अगर उनमें से मैक्सिमम तरीके भी आप अप्लाई कर लो, अगर आपका बजट है उस लेवल का, तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच हो गई, एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का तरीका हो गया कि सेम मैसेज किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू पहुंच रहा है आपके टारगेट ऑडियंस तक। इससे ब्रांड बिल्डिंग तो होती है, लोगों में ट्रस्ट बढ़ता है, और जो आपके पास जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो होता है, बिकॉज अगर पब्लिक का एक बार ट्रस्ट जीत लिया ना तो रेफरेंस से बहुत बिजनेस आ जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पैम्फलेट्स कह लीजिए, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, फिर से लोकल इंस्टीट्यूट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज पैम्फलेट और लोकल जो टेम्पलेट्स होते हैं, आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट के बाहर बहुत ज़्यादा बांटे जाते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स के अंदर लीफलेट्स को इंसर्ट करके घरों तक पहुँचाया जाता है, इससे भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज और लीड्स जनरेट होती हैं। अब हम बात करते हैं फ्री डेमो क्लासेस, ठीक है। आज की डेट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हर किसी का ज़रूरी नहीं ऑनलाइन बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। तो फ्री डेमो क्लासेस सुन के लोग, जो ऑडियंस होता है, जो उनका टारगेट ऑडियंस होता है, वो अट्रैक्ट होता है। क्यों? कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो बट आपके पास बजट नहीं है, आपके साथ अभी उतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करो और उनको अपनी पढ़ा के, अपनी डेमो क्लास के थ्रू उनको कन्विंस करो और वहाँ से कन्वर्जन लेकर आओ। बट आज की डेट में तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी फ्री डेमो क्लासेस देते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं एसईओ स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं एसईओ के बारे में, ठीक है। तो अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है तो एसईओ स्ट्रेटजी दोनों जगह काम करेगी। लोकल एसईओ में भी, जैसे मैंने आपको जीएमपी बताया था, हमारा पूरा कोर्स है लोकल एसईओ के ऊपर। उसके अलावा एसईओ के ऊपर आप देख सकते हो 10 घंटे का इन डेप्थ प्रैक्टिकल कोर्स, जिसमें वेबसाइट कैसे एसईओ फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली बनाएं, किस तरीके से ऑफ पेज एक्टिविटीज होंगी प्रैक्टिकली सिखाया, कैसे ऑन पेज करना है, टेक्निकल एसईओ क्या है, हर तरीके जो चीज़ एसईओ में हो सकती है हर चीज़ हमने सिखाई है, ठीक है। उससे आप अपनी ऑर्गेनिक रीच बढ़ाओ, विजिबिलिटी बढ़ाओ, ब्रांडिंग बढ़ाओ, ट्रैफिक लेकर आओ, कन्वर्जन लेकर आओ। बिकॉज एसईओ के थ्रू जो लीड्स आती हैं, ठीक है, वो लीड्स ज्यादा कन्वर्टेबल होती हैं, उनका कन्वर्जन रेशो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेड एडवर्टीजमेंट। ये हम सबको पता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बंदा सर्च कर रहा है, उसको रिक्वायरमेंट है और वो सर्च करके आपके पास तक आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 17th जो हमारा पॉइंट है ये है ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर सर्विसेज। अब दोस्तों है क्या, अगर आपका खुद का ब्लॉग है या व्लॉग, या जिसको हम मान लीजिए आप YouTube पे वीडियोस डालते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी ब्लॉगर या ब्लॉगर की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज लेते हो, तो ये तीनों चीज भी आप कर सकते हो। अब ये होंगी कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, लोगों को एजुकेट करता हूँ, मेरा अपना एक ऑडियंस है, एक नीश मैंने पकड़ रखा है डिजिटल मार्केटिंग का, उससे रिलेटेड लाखों लोग मेरे संग जुड़े हुए हैं और आज तक करोड़ों लोगों ने मेरा चैनल व्यू करा है। ऐसे ही हमारा ब्लॉग भी है, उस ब्लॉग पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है, हमारी विजिबिलिटी गूगल के ऊपर आती है, तो इनके थ्रू हमारे पास जो ऑडियंस आता है उसी में से हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, लोग हमसे सर्विसेज भी लेते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप सोसाइटी को कुछ देते हो, उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी रीच बढ़ती है, तो उसका फ़ायदा आपके बिजनेस को होगा ही होगा। तो ये तो वो है कि आप खुद को अगर ब्रांड भी बनाना चाहते हो और ऑर्गेनिक रीच लेकर आना चाहते हो तो व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग आप शुरू कर सकते हो। अब इन्फ्लुएंसर सर्विसेज का मतलब क्या है
कि अगर आपको ये नहीं करना, मगर आप उन इन्फ्लुएंसर्स को जो आपके नीश से रिलेटेड है, जिनके पास आपका ऑडियंस है, आप उनके संग टाई अप कर सकते हो, बार्टर सिस्टम कर सकते हो। आपके कोर्सेज उनके थ्रू आए, आपकी लीड्स उनके थ्रू आए, जो कन्वर्जन हो उसके ऊपर आप उनको पैसा दे सकते हो, या उनकी सर्विसेज का पैसा पे करके आप वीडियोस या ब्लॉग्स वगैरह लिखवा सकते हो। तो उसके थ्रू भी आपके पास न्यू ऑडियंस को आप टारगेट करोगे और लीड्स आएंगी या कन्वर्जन आएंगी। तो ये तरीका, और आज की डेट में तो व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है। अब हम बात करते हैं 18th रेफरल मार्केटिंग कॉन्टेस्ट एंड फ्रीबीज। तो आज की डेट में हम सबको पता है, और रेफरल मार्केटिंग तो शुरुआत से चल रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी होते हैं, उन्होंने रेफरल प्रोग्राम या कॉन्टेस्ट या फ्रीबीज जैसी अलग अलग स्कीम्स चला रखी होती हैं। उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड को रेफ़र देते हैं, किसी नोन को रेफ़र देते हैं, और वहाँ से भी कुछ परसेंटेज एनरोलमेंट्स और कोर्सेज के आते हैं। तो इस तरह से भी आप माउथ वर्ड पब्लिसिटी, मतलब लोगों के थ्रू भी अपनी पब्लिसिटी करके वहाँ से भी बिजनेस जनरेट कर सकते हो। ये बहुत ही पुराने टाइम से आने वाला तरीका है, इफेक्टिव तरीका है, लोग आज भी इसको कर रहे हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें आप समझ रहे हो, उसके अंदर पेड वाले तरीके भी हैं और फ्री वाले तरीके भी हैं। तो प्रॉपर एक होलिस्टिक अप्रोच है, हर तरीके को आप अपना सकते हो, और ये इजी टू एग्जीक्यूट है, मतलब आसानी से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 19th अपस्केल और बेटर ऑफरिंग्स। अब अपस्केल स्ट्रेटजी, बेटर ऑफरिंग्स क्या है, अपस्केल स्ट्रेटजी क्या है? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां पर मल्टीपल कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे वहां पर डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, ठीक है, और अलग अलग इंडस्ट्री के कोर्सेज हैं। अब वहां पर कोई बच्चा सीखने के लिए गया, मान लो HTML का कोर्स सीखने के लिए गया, बट उसको साथ में बताया कि HTML के साथ आज की डेट में आप CSS, जावास्क्रिप्ट भी सीखो, ये एड ऑन है, इससे आप कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग में कमांड हासिल करोगे। तो उन्होंने क्या करा, एक 2000 रुपये के कोर्स के साथ साथ 3000 रुपये के कोर्स और बेच दिए, अपसेल कर दिया, ठीक है। या कोई बेसिक कोर्स करने आया, उसको आपने एडवांस कोर्स ऑफर कर दिया, उसको बेनिफिट्स बता के, तो उसने वो ले लिया। अब क्या होता है, अप स्केल करने से, अपसेल करने से आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है और आपकी सेल भी बढ़ती है, दोनों में ही फायदा होता है। इसके साथ साथ बेस्ट ऑफरिंग्स। अब दोस्तों, जब आप किसी मार्केट में होते हो तो वहाँ और भी प्लेयर्स होते हैं, और भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हर कोई अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करके उनको कन्वर्ट करना चाहता है, बिजनेस बढ़ाना चाहता है। तो अगर आपकी ऑफरिंग हर महीने में, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर हो, चाहे फीस की फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे फैकल्टी हो, हर पैरामीटर आपका ऑडियंस देखता है, सिर्फ फीस नहीं देखता है। तो अगर आप हर तरीके से एक बेहतर ऑफरिंग दे रहे हो अपने स्टूडेंट को, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि उसको आप क्लोज कर सको, अपनी तरफ कन्वर्ट कर सको और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। अब हम बात करते हैं दोस्तों 20th जो हमारा पॉइंट है वो है लोकल BTL एक्टिविटीज। जैसे BTL एक्टिविटीज में ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी एडवर्टाइजिंग, ये ना लोकल, अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट दे सकते हैं। बिकॉज कुछ जो मीडियम्स हैं लाइक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा एड्स तो बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल है। और हम सबको पता है कि अगर आप इनके पर्टिकुलर स्टेशंस होते हैं, जैसे मान लो अगर कोई प्रीत विहार का एरिया है तो उधर जो ई रिक्शा और ऑटोज होंगे वो जनरली उसी एरिया में रहते हैं, तो उन पे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। इतनी जल्दी एडवर्टीजमेंट हटता भी नहीं है, एक बार ही लग जाए और पूरे एरिया के अंदर विजिबिलिटी होती है, आप आपका नाम, एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है भाई अच्छा ब्रांड होगा और ये तो इतनी अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर जगह इन्हीं का ही दिख रहा है। तो लोग डेली ऑन रोड निकलते हैं, जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कैच करता है इस तरह के एडवर्टीजमेंट। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये स्ट्रेटजी काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हैं और इससे बहुत बेनिफिट होता है, ब्रांड बिल्डिंग में भी और इंक्वायरी में भी, वॉक इन के अंदर भी। अब हम बात करते हैं यूज कोरा। अब दोस्तों कोरा से क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर नीश का आपका कोरा का आपका अकाउंट है, आपने इस तरीके के ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं आप उनके जवाब देते हो, पार्टिसिपेट करते हो, आप डिस्कशन शुरू करते हो, लोग उसमें जवाब देते हैं, इससे एक नेटवर्क बनता है।
उस इंटरेस्ट से रिलेटेड, उस नीच से रिलेटेड लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से भी आपकी ब्रांडिंग होती है, कनेक्शंस बढ़ते हैं, वहाँ से भी आपको बिजनेस आता है। तो आज की डेट में प्रोफेशनल लोग कोरा के ऊपर बहुत हैं, ठीक है, और पढ़ी लिखी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे 22nd पॉइंट के बारे में दोस्तों, जो है यूज ऑटोमेशन एंड लीड मैग्नेट स्ट्रेटजी। अब आप देखिए, जो अभी हमने इतनी सारी टैक्टिक्स समझी, स्ट्रेटजी समझी कि इतनी तरीकों से हमारे पास लीड्स आ सकती हैं। अब आप अपने बिजनेस के लिए जो भी इसमें से पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज अपनाओगे, टैक्टिक्स अपनाओगे, उससे जनरेट होंगी लीड्स। अब दोस्तों होता क्या है, जब लीड जनरेट होती है तो किसी भी मीडियम से जो लीड आएगी वो आपके एक CRM के अंदर आती है, ठीक है। तो आपके पास एक लीड्स आ गई, तो जब आपके पास लीड्स आती हैं तो उनको आपको ऑटोमेशन, यहाँ पर लोग आज की डेट में ना इन सबको मतलब मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स या मार्केटिंग टूल्स की मदद से अपने इन लीड्स को नर्चर करते हैं, अपने जो ऑडियंस है, जो लीड्स हैं, उनके संग टच बनाए रखते हैं, ठीक है, उनको मतलब नए नए ऑफर्स दिखाते हैं। होता कैसे, इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक आपका ईमेल, जो मैंने आपको बोला था कि जब हम लीड जनरेट करते हैं तो हम उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनको टारगेट कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हम SMS, तीसरा है WhatsApp, ठीक है। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे टूल आ गए हैं, या आप मल्टीपल टूल्स से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें जब आपके पास आपके CRM में लीड्स आती हैं तो वहाँ पर आप ऑटोमेशन के थ्रू चीज़ों को पहले से प्री डिफाइन करके सेट कर सकते हो कि जब कोई नई लीड आएगी तो उसको ये पहला वेलकम ईमेल जाए, या उसको SMS जाए, या उसको WhatsApp जाए, ठीक है। उसके बाद विद इन अ वीक और विद इन अ 3 डेज एक रिमाइंडर जाए, या उसको अलर्ट जाए। ऐसे करके आप प्री डिफाइन करके पूरा का पूरा अपना चीज़ों को ऑटोमेट कर दो। तो और इसमें उसको पर्सनलाइज करा जा सकता है, क्योंकि जिस पर्सन के नाम से लीड आ रही है और उसने किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंक्वायरी करी है, उसी से रिलेटेड वो टेम्पलेट अपने आप पिक हो और वो उसको चला जाए। इससे क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, अपने वो प्रॉस्पेक्ट, मतलब जो फ्यूचर में आपका कस्टमर बन सकता है, उसके संग एक टच बना रहता है। उसको आप अलग से ऑफर्स दिखा सकते हो, बेस्ट उनको मोल्ड करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिखा सकते हो, जो नॉर्मल आपके एडवर्टीजमेंट या एड्स में नहीं दिखेंगे, बिकॉज वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेंगे जो लीड्स आपके पास आ चुकी हैं, वो उन्हीं के लिए आपने सारी चीज़ें प्लान करी हैं। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स की मदद से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, और ये बहुत फास्ट हो गई हैं, फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब बल्क में डाटा होता है तो एक एक चीज़ मैनुअल नहीं करी जा सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, समझी हैं, उसके लिए जो मैंने आपको बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज बताए हैं, स्किल्स बताए हैं, प्रैक्टिकली उनको सीखिए या अपनी टीम को सिखाइए और उसको अप्लाई करिए। क्योंकि जब तक आप एक बिजनेस में सारी स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, उनको सही से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो वो सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते हो। तो इसलिए पहला, हमेशा अपने बिजनेस की शुरुआत प्रॉपर रिसर्च से करो और सब चीज़ों को यूज़ करो और उनको ऑटोमेशन मोड पे डालो, मार्केटिंग के टूल्स इस्तेमाल करो, जिससे कि कम मैन पावर में ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर पाओ, कन्वर्जन रेशो बढ़ा पाओ। ये सब चीज़ें आपके बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। दोस्तों लग बहुत सारा रहा होगा, बट जब आप करोगे ये नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। हर बिजनेस आज की डेट में इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है, जो भी आज की डेट में सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं जिनको आप देख रहे हो। बट ऑब्वियसली आप और आपकी टीम को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी आपको कंसल्टेंसी लेनी है, कोई भी आपको सर्विसेज लेनी है, हमारे दिए नंबर पे बात कर सकते हो, हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।